जो मैंने डिफरेंट देखा, यूनिकनेस नज़र आई मुझे आपके उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, वो ये था कि एक इसमें होमो टेस्ट है जी और एक सी पेप्टाइड है जी और कुछ और ऐसे जो टेस्ट हैं जो मुझे दूसरे किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया तो जनरली इन टेस्ट को रिकमेंड ना तो करते हैं, ना देखते हैं, ना ऑब्जर्व करते हैं, ना उनके बेसिस पर कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा बनाते हैं कि बेहतर इलाज बन सकता है। कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि शुगर अगर फास्टिंग बढ़ी हुई है या फिर अगर पोस्टमॉर्टम शुगर बढ़ी हुई है तो हम उसको फाइनली एक टूल किट से हम ये डायग्नोस कर दें कि हाँ वो डायबिटिक ही है। रक्त में बढ़ी हुई शुगर फास्टिंग हो, पोस्ट मील हो या बढ़ी हुई HbA1c को डायबिटीज ना समझे। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए मैं फेसबुक चलाता हूँ और फेसबुक जब मैं चला रहा था मुझे जब टाइम मिलता है हाफ एन आवर या थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, जब मैं बिजी शेड्यूल में से थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक पर ये मैंने देखा आपका ऐड था। अच्छा। और मुझे थोड़ा सा खुद अलग डिफरेंट लगा आपका प्रोटोकॉल, क्योंकि मैंने देखा जनरली मैं अक्सर मैं जब मुझसे प्री डायबिटिक स्टेज में हूँ लगभग लास्ट 8 ईयर से, तो मैंने देखा कि ज़्यादा मैं कंसल्ट करता रहता हूँ डॉक्टर्स और पेशेंट से, तो उनका ये रूटीन रहता है कि या तो फास्टिंग के बेसिस पर और एक HbA1c या फिर लास्ट पोस्टमॉर्टम शुगर। बाकी ये 3 टेस्ट जनरली डॉक्टर्स का आते हैं। मैंने देखा 95% जहाँ तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। लेकिन जब मेडिकल फील्ड में और मेडिकल शॉप में मेरा प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का ही जो डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल उसी का ही जॉइंट वेंचर है ये प्रोजेक्ट है। और लगभग मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शूट किया और इस वक्त लगभग 25,000 आउटलेट्स का ये एक्सपेक्टेड है, ये लगभग खोलेंगे। अभी इस वक्त लगभग 16,000 के आसपास है ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो हमने जो टेस्ट बताई, ये उस समय जब हमने सुने होंगे हमारे टेस्ट, उस समय क्या चीज महसूस हुई? जो मैंने डिफरेंट देखा, यूनिकनेस नज़र आई मुझे आपके उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, वो ये था कि एक इसमें होमो टेस्ट है और एक सी पेप्टाइड है और कुछ और ऐसे जो टेस्ट हैं जो मुझे दूसरे किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया तो जनरली इन टेस्ट को रिकमेंड ना तो करते हैं, ना देखते हैं, ना ऑब्जर्व करते हैं, ना उनके बेसिस पर कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा बनाते हैं कि बेहतर इलाज बन सकता है। कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि शुगर अगर फास्टिंग बढ़ी हुई है या फिर अगर पोस्टमॉर्टम शुगर बढ़ी हुई है तो हम उसको फाइनली एक टूल किट से हम ये डायग्नोस कर दें कि हाँ वो डायबिटिक ही है। हो सकता है कि मैंने कुछ मीठा खाया हो या मैंने रात को कुछ ऐसी डाइट ली हो जिसकी वजह से शुगर बढ़ गई हो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है पर्सनल मेरा अपना कि अगर ये सारे अगर टेस्ट अगर के हिसाब से फाइनली अगर डायग्नोस किया जाए तो तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ कि पर्सन वेदर डायबिटिक, प्री डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, बिल्कुल सही है। उनके बेसिस पर ही हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं। हम अगर अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, किसी का अगर डायबिटीज शुगर अगर फास्टिंग बढ़ी हुई है या पोस्टमॉर्टम बढ़ा हुआ है या फिर अगर HbA1c बढ़ा हुआ है तो हम उसको फाइनली डायग्नोस करने में हम हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं चूक हो जाए। तो मुझे अपना पर्सनली मेरा ये लगा कि अगर हम इन सारे टेस्ट जो मैंने नज़र आए मुझे होमो IR है, आपका सी पेप्टाइड है, इंसुलिन बीटा लैक्टमेज फंक्शन है, सेंसिटिविटी है और भी, तो ये कुछ मुझे यूनिक नज़र आए जो मुझे ना कहीं पर भी डॉक्टर्स के कहीं प्रोटोकॉल में नहीं है। चलिए राकेश कुमार जी, आपने बहुत सही कहा कि अंधेरे में तीर नहीं चलाना, लेकिन हो रहा है कि भारत में अंधेरे में ही तीर चल रहा है। जब टाइफाइड, मलेरिया, TB की बात है तो वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ बिल्कुल वेरी स्पेसिफाइड में पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करके स्टिपुलेटेड टाइम में 6 महीने में TB खत्म हो जाती है, टाइफाइड में सब खत्म हो रहा है। जब डायबिटीज़ की बात आ रही है तो अंधेरे में तीर चलता है, वहाँ नहीं चलता है। बड़ी विडम्बना है इस चीज़ को समझना है इस चीज़ को। तो ये जो टेस्ट आपसे आपने करवाए हैं, ये डॉक्टर कुमार के सिवा पूरे प्लेनेट पे कोई नहीं करा रहा है, चाहे UK जाए, USA जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं टेस्ट नहीं, लेकिन मेडिकल बुक्स में है। हाँ, मेडिकल बुक्स में है। तभी आप करा के लेके मेरे लैब से आपने नहीं कराया, बराबर। तो ये जो सिस्टम बता रहा है कि ये मैंने एक सर्वे भी किया 3-4 लैब से, मैंने पूछा जैसे जनरली लाल पैथोलॉजी लैब है और एक मैनकाइंड का भी है, पाथ लैब्स के नाम से। 2-3 लैब पर मैंने गया तो जो छोटी मोटी लैब्स हैं या उनको तो आइडिया नहीं है क्या ये। हाँ, मेरे को ये सिर्फ 2 लैब पर ये टेस्ट अवेलेबिलिटी पता लगी, एक लाल पैथोलॉजी लैब्स पर और एक मैनकाइंड वाला। लेकिन उनसे भी मैंने ये बात
बहुत मतलब डीपली पूछी कि ये जनरली जैसे आप प्रैक्टिशनर हैं या पेशेंट आते हैं शुगर के, तो अलीगढ़ के आसपास या अलीगढ़ के भी कितने ऐसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर्स हैं जो शुगर के पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो कितने परसेंटेज टेस्ट कराते हैं लोग? तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि हार्डली 2 या 3%, मोस्टली हार्ड मतलब देखें तो 2 या 3% डॉक्टर्स हैं जो कराते हैं, अदरवाइज 98% तो मना कर रहे थे कि नहीं कराते। तो ये जो इसका बेस है बेसिकली, अगर डॉक्टर के पास भी अगर टेस्ट हुए तो उसके पास सोल्यूशंस नहीं है, ठीक है टेस्ट, लेकिन इंटरप्रिटेशन की जब बात आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग 20 साल से हैं, 20 साल हो गए, और सही कई लेबोरेटरीज ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइफ में किया होता है टेस्ट, उन्होंने लाइफ टाइम किया होता है। तो बेसिकली ये पैरामीटर्स हैं कि आपको डायबिटीज़ है नहीं है। मेरे सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं कहना चाहता हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग हो, पोस्ट मील हो या बढ़ी हुई HbA1c को डायबिटीज़ ना समझें। बहुत बड़ा विरोधाभास है इस चीज़ का, क्योंकि साइंस और मेडिकल साइंस का फ़र्क है। साइंस आपको इजाज़त नहीं दे रहा है कि राकेश कुमार शर्मा जी को डायबिटीज़ है। राकेश कुमार शर्मा जी को न डायबिटीज़ पहले थी, न आज है, न कभी रहे। कैसा लगा सुन के आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिकनेस नजर आई। हो सकता है कि मैं या तो मेरा सेल्फ अवेयरनेस देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो पास हिस्ट्री है लगभग 8 इयर्स पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम जब चेक कराई थी तो मैंने बताया कि ये मेरा प्री डायबिटिक स्टेज थी। कुछ बहुत समझदार डॉक्टर्स थे, उन्होंने कुछ ने तो मुझसे कहा कि मेटफॉर्मिन पर आ जाएगी, लेकिन मैंने खुद मेटफॉर्मिन न लेकर, मेरे और भी मित्र हैं डॉक्टर शादिर खान, वो इस वक्त नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने भी फाइनली मुझसे पर्सनल मैंने ओपिनियन लिया, तो मैं मना किया, बोले अभी मत लीजिए इस स्टेज पर। अभी अगर HbA1c अगर आपका 6.7 भी है अगर, तो जिसमें मेरी शुगर फास्टिंग 111 थी और जो पोस्टप्रांडियल थी वो 178 थी, तो उस स्टेज पर अगर देखा जाए तो जब भी मतलब डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी ने मुझसे कह दिया कि आप फाइनली डायबिटिक हैं, तो डाइट मॉडिफिकेशन करिए ये करिए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने बेहतर समझा कि मैं पहले लाइफ स्टाइल चेंज करूं और डाइट मॉडिफिकेशन करूं, और हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकल करके देखती हूँ क्या हुआ। तो अभी पिछले 8 साल से जहाँ तक कि मैंने अभी कोई इंग्लिश मेडिसिन शुरू नहीं की, और इसको मैं रेगुलरली मेंटेन ही करता चला। अभी देखिए इसमें जनरली क्या होता है कि हमारी जो समझ होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनका ये होता है जैसे कि आपको सब पहला सवाल होता है कि आपके फैमिली में किसी को है क्या। जनरली 99% हम लोग हाँ ही बोलते हैं, आपके फैमिली लकी। दूसरा, आपको डायबिटीज हो गया, जिंदगी भर आपको दवाई लेना है। तीसरा आता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, ये डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं फिर आपके बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं। यानी बेसिकली होगा कि आपको अभी होगी, आपको जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना, इससे आपको कोई मुक्ति नहीं है। लेकिन वो ब्लाइंड चले गए। हमने आपसे टेस्ट कराए कि फास्टिंग सीरम उसके साथ में आपका 18.10 है, जो कि नॉर्मल है, आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है। दूसरा, आपका हमने होमायर कराया जिसमें हमने बीटा सेल कराया पेंक्रियास, वो 108% है में, तो 100% आपका पेंक्रियास काम कर रहा है। फिर शुगर कम क्यों नहीं हो रही बराबर? तो भाई एक्सेस शुगर हो रही है, एक्सेस इंसुलिन है आपके बॉडी में। क्या हो रही है कि जिस फ्रीक्वेंसी में शुगर आपकी बन रही है, उस फ्रीक्वेंसी में इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एट द सेलुलर लेवल। जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी जो है इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। अगर आप पूरा आपका आगरे के मकानों की ईंटें इकट्ठा कर ले, पूरी ताजमहल, तो आपकी बॉडी नहीं बना सकते, यहीं आके खत्म हो जाएगी। दैट्स सो माइन्यूट। और उसके अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। वो पार्शियली आपके स्वेलिंग के कारण या किसी ट्रांसफैटिक के कारण वो पार्शियली क्लोज है, तो आपकी जो शुगर है 80% आ जाएगी, तो वापस नहीं हो पा रही, तो वो रेगुलर एक्यूमुलेट होके इसको शुद्ध हिंदी में शक्कर का चक्का जाम बोलते हैं, बराबर है। इसके लिए शुगर बढ़ी, उन्होंने इसको फास्टिंग बोल दिया, फिर खाना खाया, फिर वो, और दोनों क्या HbA1c बोल दिया। अगर ये जो रिसेप्टर आपके हैं, अगर उसको खोल दिया जाए तो आपकी शुगर जैसी बन रही है वैसी
तो डायबिटीज़ बोलने का अधिकार तो है ही नहीं। ये कोई इट्स मैकेनिकल प्रोसेस। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है खाने का तेल। इस वीडियो से काफ़ी लोग देखेंगे और बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियोस में भी बताता हूँ कि जो खाने का तेल होता है जो सदियों से हम लोग खा रहे हैं, या शायद मस्टर्ड का तेल खाते हैं, तो होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो धुआं आता है। वो धुआं हमारे लिए नॉर्मल है क्योंकि बचपन से देख रहे हैं। अब पहले के ज़माने की बात अलग थी, लेकिन आज भी जलता, पहले तो लकड़ी जलती थी, धुआं आता था, ऐसी चिमनी निकालते थे घर में। आज भी होने के कारण हमने क्या किया, तो फाइबर कैसल या किसी दूसरी कंपनी के यहाँ रखते हैं और 3-4 महीने के बाद उधर से तेल टपकने लगता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जो धुआं है दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिए कि ये धुआं एक आम धुआं नहीं है। इन बायोकेमिस्ट्री में इसको मिलर्ड रिएक्शन बोलते हैं। 1912 में मिलर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने धुआं में क्या है उसका पता लगाया। उसकी पूरी जिंदगी चली गई और 1912 पता लगा। इसमें बेसिकली होता है ट्रांस फैटी एसिड्स, एडवांस ग्लाइसेशन एंड एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड, ये क्या करते हैं, हल्की सी परत उसके ऊपर देते हैं ताकि जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं, पानी नहीं लगता, रेनकोट पहनते हैं, तो वो होने के कारण शुगर आपके अंदर नहीं जाती। और ये अगर चेंज कर दिया जाए खान पान के साथ में, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत लोगों से ऑयल चेंज करके ही लोगों के हमारे कहीं डायबिटीज ठीक होगी, क्योंकि आपको सिर्फ बैटरी चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी में प्रोडक्शन है उस फ्रिक्वेंसी में यूटिलाइज होना चाहिए, और वो आपका बता रहा है कि आपका रेजिस्टेंस हो गया 2.28, ये 1.22 के नीचे आया कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आपको इसमें किसी भी एलोपैथिक की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो लोग लेते हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ता है टिल इट कम्स 5.8। तो इसको ठीक होने के लिए आपको 9 महीने मिनिमम लग सकते हैं। किसी लोगों को ज़्यादा समय लगता है कि जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको नहीं कर पाते, तो उसको ज़्यादा समय लगता है। तो ये इसकी फाइंडिंग है जो हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि भारत में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन एक बड़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोल रहे हैं और यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम आपके रसोई घर से और सोल्यूशन आपके रसोई घर में। अरे क्लियर नाउ कंसेप्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ से हम सेंसिटाइजर देंगे जो उसको खोलेंगे और हर 15 दिन में देखेंगे आपकी शुगर आ रही है। मैंने में एक बार आपको